मैं मोहम्मद सिकंदरी ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में आपका विकास स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने वार्षिक चर्चा का हिंदी से चैप्टर 1 का अभ्यास शुरू करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 1 में क्या है, चिड़िया और चुरुंगी। चिड़िया और चुरुंगी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या दिया है। मौखिक दो प्रश्न है। उचित लय के साथ मधुर स्वर में कविता पाठ कीजिए। आप लोग इसको अपने घर में करना कि मधुर लय के सामने कविता जो है उसको पढ़ना और याद करके उसको समझना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न है, 3 प्रश्न है मौखिक का। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि चुरुंगुन अपनी माँ से उड़ने की अनुमति मांगने के लिए क्या क्या किया था। जो चुरुंगुन है यानी चिड़िया, छोटी चिड़िया है, वो अपनी माँ से उड़ने के लिए क्या क्या अनुमति मांगते हैं। मांगने के लिए क्या क्या कहता है, यानी अपने माँ से अनुमति मांगने के लिए क्या क्या कहता है। यहाँ पर देखिए उत्तर में है, चुरुंगुन अपनी माँ से कहता है कि मैं अपने घोंसले से बाहर आ गया हूँ। यानी जो चिड़िया है, चुरुंगुन है, वो क्या कहता है अपनी माँ से कि मैं अपने घोंसले को छोड़ करके बाहर आ गया हूँ और मैंने पत्ते डाले सब देख लिए हैं। मैंने पत्ते को देखे हैं, डाल को देखे हैं और सबको देख लिए हैं। इस डाली से उस डाली पर मैं जा सकता हूँ। मैं एक डाली से दूसरी डाली में जा सकता हूँ। कच्चे पक्के फल को मैंने चख लिया है। तो कच्चे जो फल है, पक्के फल है, उसको मैंने चख लिया है और मेरे सब साथी मेरे ही राह देख रहे हैं। मेरे जितने भी साथी हैं वो क्या करेंगे, मेरे राह को देख रहे हैं। धरती पर जो कोई दाना दिखता है उसे मैं चुग लाता हूँ। उसने मुझे उड़ने की अनुमति दे दो। तो अपनी माँ से वो क्या कह रहा है कि अपनी माँ से चुरुंगुन कह रहा है कि मैं एक डाल से दूसरे डाल जाता हूँ और दूसरे डाल से मैं डाली को जा चुका हूँ, पत्ते पे जा चुका हूँ और पेड़ के सारे टहनी में मैं एक जगह से दूसरी जगह उड़ सकता हूँ। ऊपर से भी नीचे उतर सकता हूँ। नीचे में अगर कुछ दाना गिरा रहता है तो मैं चुग ला करके खा सकता हूँ। तो मैं उसे चुग लाता हूँ और इसलिए मुझे उड़ने की अनुमति दे करके अपनी माँ से जो चुरुंगुन है वो बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, माँ बार बार यह क्यों कहती है, नहीं चुरुंगुन को भरमाया। तो उसकी जो माँ है, चुरुंगुन की जो माँ है, वो बार बार ऐसे क्यों कहती है कि नहीं चुरुंगुन को भरमाया, क्योंकि बार बार क्यों कहती है चुरुंगुन को। आइए हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है कि चुरुंगुन अपनी माँ को अनेक तर्क देकर समझाने का प्रयास करता है। तो जो चुरुंगुन है वो अपनी माँ को अनेक प्रकार के तर्क देकर के उसको समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर मैं उठ सकता हूँ, परंतु माँ को यह पता है कि चुरुंगुन के पैरों में अभी तक ताकत नहीं है। लेकिन जो चुरुंगुन है वो उठ सकता है, लेकिन उनकी माँ को यह पता नहीं कि चुरुंगुन के पैरों में इतनी ताकत है। इसलिए वह चुरुंगुन को कहती है कि तुझे भ्रम है, यानी इसलिए वो चुरुंगुन को कहती है कि तू अभी भ्रम है, उड़ नहीं सकती, तू भरमाया, अभी तो उड़ने में सक्षम नहीं है। इसलिए जो चुरुंगुन है वो चुरुंगुन को अपनी माँ कहती है कि ये चुरुंगुन को अभी भरमाया है। ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर का प्रश्न है, माँ ने अंत में चुरुंगुन की काया को सफल क्यों कहा। माँ ने अंत में चुरुंगुन की काया को सफल क्यों कहा। आइए देखते हैं पर क्या है। जब चुरुंगुन ने कहा, कोई अंदर से कहता है, जब चुरुंगुन में लास्ट में कहा कि अंत में कोई कहता है उड़ जा उड़ता जा, पर माँ यह सुनकर चुरुंगुन की माँ को विश्वास हो गया कि वह उड़ने में सक्षम है। तो अंत में जैसे ही चुरुंगुन कहा कि उड़ जा उड़ता जा परमार, यह सुनकर चुरुंगुन के मन में क्या आया कि विश्वास हो गया। चुरुंगुन की माँ को विश्वास हो गया कि वो उड़ सकता है बोल करके, और इसलिए वो उड़ने के लिए अनुमति दी। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं इसका सही विकल्प क्या है, सही के लिए चिन्ह लगाइए। ठीक है, मैं इसको लिख के आपको बता रहा हूँ। सही विकल्प प्रश्न है, तो क्या लिखा प्रश्न में, कह रहा है कि सही विकल्प के आगे सही के चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही के चिन्ह लगाना। ठीक है, यहाँ पर पहला प्रश्न है,
पहला प्रश्न है चुरमुन क्या छोड़कर बाहर आया। तो इसमें से 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, जो सही उत्तर है उसको मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। चुरमुन क्या छोड़कर बाहर आया, पहला ऑप्शन है पेड़, दूसरा घोंसला, तीसरा जहाज। तो ये तीनों में से आपको कौन सा सही लग रहा है उसको आपको क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। मैं आप लोग को बता रहा हूँ चुरमुन क्या छोड़कर बाहर आया, चुरमुन घोंसला छोड़कर बाहर आया। चुरमुन ने क्या खाया और गिराया। का नंबर के आंसर आप प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, चुरमुन ने क्या खाया और क्या गिराया। तो उत्तर में क्या है, खिचड़ी, चावल, कच्चे पक्के फल। तो क्या खाए हैं, कच्चे पक्के फल खाए हैं, तो ये सही है। तो क्या करना है, ठीक है। होगा कच्चे पक्के फल। चुरमुन ने कच्चे और पक्के फल खा के गिराया। चुरमुन क्या चुनकर लाया था, का नंबर में है, का नंबर प्रश्न है चुरमुन क्या चुनकर लाया था, दाना, दाल, बीज। दाल तो नहीं लाया था, बीज भी नहीं लाया था, तो क्या लाया था, दाना। यहाँ पर का नंबर का आंसर होगा दाना, दाना। चुरमुन क्या क्या चुनकर लाया था, चुरमुन दाना चुनकर लाया था, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर लिखना, उचित उत्तर लिखिए। इसके बाद में प्रश्न है उचित उत्तर लिखिए। अभ्यास करिए, सेकंड नंबर में उचित उत्तर लिखिए। ये उचित उत्तर लिखिए। इसमें जो पहला प्रश्न है मैं आपको बता रहा हूँ कि चुरमुन ने किसकी बातें सुनी। तो पहला जो प्रश्न है वो दिया है कि चुरमुन ने किसकी बातें सुनी। तो यहाँ पर उसका उत्तर है चुरमुन ने पत्तों के हिलने की बातें सुनी। चुरमुन जो था वो पत्तों के हिलने की बातों को सुनी। पहला प्रश्न क्या है, चुरमुन ने किसकी बातें सुनी। यहाँ पर उत्तर में क्या लिखना है, चुरमुन ने पत्तों के हिलने की बातें सुनी। तो उसके बाद में का नंबर में है, का नंबर का प्रश्न क्या है, चुरमुन ने वृक्ष की डालियों पर क्या क्या देखा। तो जो चुरमुन था वो वृक्ष की डालियों पर क्या क्या देखा, उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है चुरमुन ने वृक्ष की डालियों पर कलियां, फूल, फल आदि देखे। चुरमुन जो थे वो क्या क्या देखे कि कलियां, फूल और जो फल थे उसको देखे, ठीक है। उसके बाद में हम नंबर में चुरमुन का रास्ता कौन देख रहे थे। चुरमुन जो था उसका रास्ता कौन देख रहे थे। चुरमुन का रास्ता उत्तर में है चुरमुन के बाट के साथ मिलकर गाने और खाने के साथी देख रहे थे। यानी जो चुरमुन थे उसके साथ में मिलकर के गाने के लिए या मिलकर के खाने के लिए उसके जो साथी है वो उसके बाट यानी रास्ते को देख रहे थे। उसका उत्तर क्या लिखना है, चुरमुन के बाट उसके साथ मिलकर गाने और खाने के साथी देख रहे थे। एक नंबर उत्तर हो गया। उसके बाद में नंबर में है कौन सी बात सुनकर माँ को विश्वास हो गया कि अब चुरमुन उठ सकता है। कौन सी जो बात है उसको, कौन सी बात है उसको सुन करके अब उसकी माँ को, चुरमुन की माँ को विश्वास हो गया कि अब चुरमुन उठ सकता है। यहाँ पर उत्तर में क्या है, जब चुरमुन ने कहा कि कोई अंदर से कहता है, जब चुरमुन जो था वो क्या कहता था कि अंदर से कोई कहता है उठ जा उल्टा जा पर मार, उठ जा उल्टा जा पर मार। यह बात सुनकर माँ को विश्वास हो गया कि अब चुरमुन उठ सकता है। इस बात को सुन करके चुरमुन की माँ को विश्वास हो गया कि अब चुरमुन उठ सकता है। कौन सी बात को सुन करके, कोई अंदर से कहता है उठ जा उल्टा जा पर मार, ये अंदर से आवाज आता है उठ करके। चुरमुन जब कहा उनके माँ को तो उस बात को सुन करके उसको विश्वास हो गया कि अब ये चुरमुन जो है वो उड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। नीचे दी गई चीजों को किस क्रम में, जिस क्रम से देखा उसी क्रम से लिखिए। तो चुरमुन ने किस क्रम से क्या क्या देखे हैं, यहाँ पर जो जितना भी है एक एक शब्द है या फिर जो देखे हैं उनका नाम यहाँ पर लिखा है, तो उसको क्रम से सही क्रम से सजा करके क्या करना है हमको लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहला क्या होगा पात, दूसरा में होगा कलियां,
चौथा में होगा मूल, पांचवा में होगा फल, छठा में होगा साथी, सातवां में होगा जरूर, आठवां में होगा धरती, नौवां में होगा ताना, दसवां में होगा गगन। ये 1 से लेकर 10 तक है, 1 से लेकर 10 तक है ये टैक्स। उसमें इसको आप लोग को क्या करना है, भरना है नंबर के हिसाब से। नंबर यहाँ पर दे दिया गया है 1 से लेकर के 10 तक, और ये 1 से लेकर के 10 तक में कौन कौन सा चुरुमुन ने सबसे पहले देखे, जो जो चीज़ को सबसे पहले देखे उस चीज़ को क्रम अनुसार यहाँ पर क्या करना है, लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर फोटो में बोले पर प्रश्न भी क्या देना है कि ये पंक्ति क्या संदेश देती है। ये जो यहाँ पर पंक्ति है मूल्यपरक प्रश्न है, यहाँ पर एक पंक्ति दी है यहाँ पर, तो इसको क्या करना है कि समझना है हम लोग को। ये पंक्तियां क्या संदेश देती है, तो इसको हम लोग को पढ़ना है और समझना है। कोई अंदर से कहता है उड़ जा उड़ता जा परमात्मा, तो इसका अर्थ क्या है कि ये पंक्ति हमें यह संदेश देती है कि किसी भी कार्य को करने से हमें करने के लिए भीतर से आवाज उठना आवश्यक है। तो जो पंक्ति है उसका अर्थ क्या है कि ये पंक्ति हमें क्या संदेश देती है कि कोई भी हम लोग अगर कार्य करते हैं तो हमें भीतर से आवाज उठना आवश्यक है। कोई अंदर से कहता है ऊर्जा उड़ता जा परमात्मा, इसका अर्थ क्या है कि ये पंक्ति में यह संदेश देती है कि किसी भी कार्य को हम लोग अगर करेंगे तो भीतर से आवाज उठना चाहिए कि ऊर्जा उड़ता जा परमात्मा, ठीक है, भीतर से आवाज उठना आवश्यक है। इसके बाद में आप लोग आपके विचार के प्रश्न छोड़ देते हैं, इसको और इसको आते हैं भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में क्या है मैं आप लोग को बता रहा हूं। स्वरों के मूल रूप तथा उनकी मात्राओं को एक बार फिर ध्यान से पढ़िए। तो यहाँ पर स्वर कुछ दिए हैं और उसकी मात्रा को हम लोग एक बार ध्यान से देखना है और पढ़ना है, ठीक है। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्वरों के मूल रूप तथा उनकी मात्राओं को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए। स्वर है ये अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो ये इनकी मात्रा है। अ की कोई मात्रा नहीं है तो इसका यहाँ पर खाली है। उसके बाद में आ की मात्रा है, यहाँ पर ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ऊ, छोटे ऊ, बड़े ऊ, री, ए, ओ, औ। ये मात्रा रूप है और ये उनकी मूल रूप है। तो इसके इन शब्दों में प्रयुक्त मात्रा लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उनके प्रयुक्त मात्रा को हमें क्या करना है, लिखना है। भाषा ज्ञान, ठीक है। यहाँ पर है तो इनका मात्रा क्या है, मात्रा रूप, ये मात्रा यानी ई, मात्रा रूप को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर प में एक मात्रा पे है, इसका मात्रा ऐसा रहेगा, ठीक है। उसके बाद में ई बड़ी की मात्रा है, इसका रूप क्या है, बड़ी की। उसके बाद में है समय की मात्रा है तो इसका मात्रा क्या है, ऐसा रहेगा, ठीक है। उसके बाद में रूप की मात्रा, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ पर की मात्रा, ठीक है। उसके बाद में औ की मात्रा, क में औ, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं रू, इसका मात्रा है नहीं। उसके बाद में ध में बड़ी की मात्रा, क्या है ऐसे, ठीक है। तो ये मात्रा है, मात्रा के रूप अलग अलग है, यानी ये वर्ण है, वर्ण के सामने मात्रा मिला हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग मात्रा को अलग करके लिखे हैं, ठीक है। क में छोटी की मात्रा, फिर प में ए की मात्रा, क में बड़ी की मात्रा, फिर स में ओ की मात्रा, र में उ की मात्रा, छोटी की मात्रा, क में औ की मात्रा, म में री की मात्रा, फिर ध में बड़े की मात्रा। तो इस तरह से मात्रा को हम लोग अलग कर दिए हैं और वर्ण यहाँ पर मात्रा के सामने मिलकर लिखा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर खाली मात्रा को अलग करके लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद में विशेष ध्यान दीजिए, आधा र, धन, उ, रु, जैसे चुरुमुन, गुरु,
लिखा जाता है यहाँ पर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आधा र प्लस उ मिलने से क्या होता है कि रू। तो ये रू अलग है और एक रू है आधा र प्लस इसमें बड़े रू कर देने से क्या होता है कि रू। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा हाइफन देना है यानी और यहाँ से ऐसे करके लिखना है, ठीक है। तो इसका अलग अलग शब्द निकलता है, जैसे क्या है चुरुंगुन, चुरुंगुन, और क्या क्या है इसमें गुरु, और क्या है इसमें रुपया, रुपया। तो इस तरह से ये वाला रू अलग है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये वाला रू अलग है, ये रू अलग है। तो ये रू का उदाहरण मैं आप लोग को बता दें, चुरुंगुन, गुरु, रुपया, इसमें ये वाला रू आएगा, ठीक है। उसके बाद में है रूप, रूप में ये वाला रू है बड़े रू, ठीक है। उसके बाद में है जरूरत, रुखा, जरूरत, रुखा, इसमें बड़ी रू की मात्रा लेंगे, ठीक है। तो ये रू और ये रू में आप लोग अंतर देख रहे हैं, कौन सा रू क्या है और कौन सा रू क्या है। ये रू छोटे रू है और ये बड़े रू, ठीक है। री का उच्चारण री के सामने होता है किंतु इसकी मात्रा रू के रूप में लगाई जाती है, जैसे घृत, वृक्ष, कृषक, हृदय, मृदु आदि। व्यंजनों के दो रूप होते हैं, स्वर रहित और स्वर सहित। तो आप लोग को मालूम है कि व्यंजन के कितने रूप होते हैं, एक है स्वर रहित और दूसरा है स्वर सहित, ठीक है। तो स्वर रहित व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह लगता है, तो जो स्वर रहित होता है उसके नीचे क्या होता है, हलंत लगता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ये स्वर रहित है, इसके नीचे मान लग जाएगा स्वर रहित, और ये है स्वर सहित, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये स्वर सहित है और यहाँ पर हलंत लगाने से स्वर रहित हो जाएगा, ठीक है। स्वर रहित सदैव सिर रेखा के ऊपर लिखा जाता है, जैसे कार्य, कर्म, फर्श, धर्म आदि। यदि स्वर सहित र से पूर्व कोई व्यंजन स्वर रहित हो तो र उसकी खड़ी पाइप के नीचे लगाया जाता है, जैसे क्रम, प्रश्न, द्रम, व्रत, ग्रह आदि, ठीक है। तो यहाँ पर है यदि स्वर सहित र से पूर्व कोई व्यंजन स्वर रहित होता है तो उसके हम क्या लेते हैं, र के नीचे, ठीक है। स्वर रहित बोलकर वर्ण ट, ठ, ड, ढ हो तो उनके नीचे र इस प्रकार लगाया जाता है। अगर ट, ठ, ड, ढ हो तो उनके नीचे हम लोग र कैसे लगा देते हैं, ट के नीचे ऐसे लगाते हैं, ठ के नीचे भी ऐसे लगाते हैं र की मात्रा, ड के नीचे भी वैसे लगाते हैं, ड के नीचे भी हम लोग र की मात्रा ऐसे लगाते हैं, ठीक है। दिए गए शब्दों का उदाहरण के अनुसार वर्ण विन्यास कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उससे हम लोग वर्ण विन्यास करेंगे, ठीक है। इतना तो आप लोग ये होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ। वर्ण विन्यास कीजिए। यहाँ पर 5 नंबर है, मृदु का देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ढंग से मृदु का, यहाँ पर मृदु आधा माँ, रू की मात्रा, फिर आधा द, फिर उ। तो इस तरह से ये बाकी जो शब्द है इसको हम लोग को क्या करना है, अलग करके लिखना है, यानी वर्ण को अलग करके लिखने को वर्ण विन्यास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है ट्रक, आधा ट, आधा र प्लस अ, ट्र हो गया इतना, फिर आधा क और अ मिलकर के क्या हुआ ट्रक, ठीक है। फिर कार्य, कार्य, आधा क हो गया, फिर आधा र, आधा र और यह हो गया, आधा र, आधा य और कार्य, ठीक है। इस प्रकार तरु, तरु, आधा त हो गया, फिर र है, आधा र, और इसमें कौन सी मात्रा है, यहाँ पर कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा, यहाँ पर हम लोग छोटी, ठीक है, तरु। उसके बाद में कृषक, कृषक, ठीक है। तो कृषक क्या होगा, आधा क, की मात्रा, फिर आधा स, फिर आधा क और कृषक,
उसके बाद में है प्रश्न। प्रश्न आधा प आधा र प्र प्र हो गया इतना, फिर आधा स आधा न और प्रश्न। ठीक है, उसके बाद में है रूपक। रूपक है तो यहाँ पर र में कौन सा है, बड़े हुए, यहाँ पर र लिखेंगे बड़े हुए, रू हो गया, फिर प आधा प फिर आधा क और क, ये वर्ण विन्यास है। ट्र का आधा क आधा र और अ मिलके ट्र, आधा क और अ मिलके क, तो ट्र ट्र के इस तरह से हम लोग वर्ण विन्यास किए हैं। उसके बाद में कार्य आधा क आ का, फिर आधा र गया और अ कार्य। तरु का वैसे आधा क अ त हो गया, फिर र और उ रू हो गया तरु। कृषक का आधा क धन री धन स, आधा स धन अ धन आधा का और अ, ये हो गया कृषक। फिर प्रश्न का आधा प आधा र और अ प्र हो गया, फिर आधा स आधा न और अ स्न हो गया प्रश्न। रूपक का आधा र उ रू हो गया, आधा प और अ प हो गया, आधा क और अ क हो गया, तो ये हो गया रूपक। तो इस तरह से हम लोग जो प्रश्न है उसका उत्तर लिखिए। अब हम लोग देखते हैं एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर इन शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इसको हम लोग को क्या करना है, वचन को परिवर्तन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर है घोंसला, एक वचन में है घोंसला, इसका बहुवचन में क्या होगा, घोंसले। एक वचन में डेस्क है, दूसरे वचन में पत्ते, पत्ते, इसका क्या लिखेंगे हम लोग, पत्ता, पत्ता। उसके बाद में है कली, एक वचन में कली है, बहुवचन में क्या होगा, कलियां। एक वचन में कुछ नहीं है, बहुवचन में चिड़िया है, चिड़िया। चिड़ी लिखने से भी होगा, चिड़ी चिड़िया। उसके बाद में डाली है, एक वचन में डाली, बहुवचन में डालियां। तो इस तरह से एक वचन से हम लोग बहुवचन में परिवर्तन यहाँ पर किए हैं। एक वचन में घोंसला, बहुवचन में घोंसले, पत्ता पत्ते, कली कलियां, चिड़ी चिड़िया, डाली डालियां। तो इस तरह से हम लोग एक वचन से बहुवचन रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके पर्यायवाची शब्द को क्या करना है हम लोग को लिखना है। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। पत्ता का पर्यायवाची शब्द ये बॉक्स है, इस बॉक्स में हेल्प बॉक्स में यहाँ पर दिए हैं कुछ आंसर, तो इसमें से ढूंढ करके हमको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर पत्ता, इसका क्या क्या है, पात और पर्ण, पात और है पर्ण। ठीक है, उसके बाद में है तरु। तरु को क्या क्या बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, तरु का पर्यायवाची शब्द क्या क्या है, वृक्ष और पेड़, वृक्ष और पेड़ भी बोलते हैं तरु। फूल, फूल को क्या क्या बोलते हैं, पुष्प और सुमन। पुष्प और सुमन। गगन
को क्या क्या बोलते हैं? आकाश और अंबर। काया को क्या क्या बोलते हैं? देह और शरीर। ठीक है, तो ये क्या है? ये 7 नंबर है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। ये 7 नंबर में क्या है? पर्यायवाची शब्द। पत्ता का पर्यायवाची शब्द क्या है? पात भी बोलते हैं, पर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में तरु। तरु को क्या क्या बोलते हैं? वृक्ष बोलते हैं, पेड़ भी बोलते हैं। फूल। फूल को क्या क्या बोलते हैं? पुष्प बोलते हैं और सुमन बोलते हैं। गगन। गगन को आकाश भी बोलते हैं और अंबर भी बोलते हैं। काया। काया को देह बोलते हैं और शरीर बोलते हैं। इसको अपने कॉपी में अच्छी तरह से लिख लेंगे, ठीक से। मैं जैसे जैसे लिख रहा हूँ, अगर वीडियो आगे बढ़ जाएगा तो उसको पॉज करके आपको लिख लेना अपने कॉपी में। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम लोग इन वर्णों के प्रयोग से दो दो शब्द बनाइए या लिखिए। यहाँ पर 2 शब्द हैं, इन वर्णों को हम लोग यूज करके यानी व्यवहार में ला करके इसके दो दो शब्द लिखना है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं आधा च प्लस च, आधा ट प्लस ट, आधा न प्लस न, आधा ल प्लस ल। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? दो दो शब्द बनाएंगे। ठीक है, इसका होगा कच्चा, एक शब्द बन गया। फिर सच्चा, यानी आधा च और च मिलकर के चा होता है। तो इसका ये वाला यहाँ पर दो दो शब्द बनाए, कच्चा और सच्चा। ठीक है, आधा टा और टा मिलकर क्या होगा? टा। तो इसका दो शब्द बनाएंगे, खट्टा, सट्टा, खट्टा और सट्टा। ठीक है, आधा ना और ना मिलकर क्या होगा? ना। तो इसका क्या लिखेंगे? अन्न और प्रसन्न। अन्न और प्रसन्न। आधा ला और ला में क्या होगा? ला। इसका क्या लिखेंगे हम लोग? दिल्ली, बिल्ली, इस तरह से हम लोग शब्द बनाए हैं। इन वर्णों को प्रयोग करके हम लोग दो दो शब्द बनाए हैं। आधा चा और चा, कच्चा, सच्चा। इस तरह से आधा टा और टा, खट्टा। तो ये होगा खट्टा, सट्टा। आधा ना और ना, इसका क्या हुआ? अन्न और प्रसन्न। आधा ना और ला, इसका क्या क्या लिखे हम लोग? दिल्ली, बिल्ली। इस तरह से हम लोग दो दो शब्द बनाए हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 1 चिड़िया और चिड़ियों अभ्यास कार्य पूरा कंप्लीट हो गया। जितना बुक में था प्रश्न उत्तर में आप लोग को बता दिया, नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक जितना भी आप लोग अच्छी तरह से प्रश्नों को एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे और अच्छी तरह से उसको देख करके लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।